लेकिन दयानंद जी का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो है समाज उद्धार का। समाज को जितना ऊंचा गिरा हुआ समाज, बिल्कुल पतित समाज हो गया था, सारे में व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, अज्ञान, और अज्ञान के द्वारा पाखंड, अंधविश्वास, ऐसी हालत फैल रही थी सारी। तो उस समाज को जगाना था। जिस समाज की आत्मा ही सो गई है वो समाज कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। दयानंद जी पहले आदमी हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने अपने ग्रंथ में स्वराज का शब्द प्रयोग किया है। भारत के अंदर नवजागरण तो चल रहा था, लोगों को जगा रहे थे, लेकिन उस नवजागरण में अभी तक लोगों ने स्वतंत्रता नहीं मांगी थी। तो स्वतंत्रता का शब्द तो नहीं अभी चल रहा था, कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा था स्वतंत्रता का, लेकिन स्वतंत्रता की भावना जो है उसको सबसे पहले दयानंद जी ने प्रयोग किया। उस समय क्या हाल था कि सर सैयद अहमद जो थे वो अंग्रेज़ों की तारीफ़ में बहुत कुछ लिख रहे थे। अंग्रेज़ी राज की नेमतें, अंग्रेज़ी राज आने से देश में क्या हो गया, कल्याण ये हो गया वो हो गया, बहुत किताबें लिखी सर सैयद ने। दयानंद जी ने एक वाक्य में ही उनका जवाब दे दिया। उनका स्वराज यानी अच्छा राज, स्वराज चाहे कितना ही अच्छा हो लेकिन स्वराज उससे बहुत ऊंचा है। स्वराज में खराबियां भी हों, स्वराज माने अपना राज। और उसमें क्या बोली थी उन्होंने कहा कि स्वराज में स्वाभिमान। इतनी नेमतों खा करके और अंग्रेज़ों के आगे दो मिलाना तो कुत्तों का काम है। कुत्ता जिसके आगे जिस रोटी डालता है, जिसके आगे कुत्ता जो है वो उसके आगे पूंछ हिलाने लगता है, लेकिन कुत्ता कभी उसके सामने सिंह गर्जना नहीं कर सकता, स्वाभिमान नहीं दिखा सकता कुत्ता। वो अगर रोटियां डालता है तो कुत्ते के डंडा भी मारेगा तो कुत्ता उसको नहीं काटेगा, औरों को काट लेता जाकर, लेकिन उसके सामने कुत्ता प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। तो दयानंद जी ने कहा कि स्वराज जो है उसमें स्वाभिमान है। दो रोटी कम भी मिलेंगी अगर हमें, जो अंग्रेज़ दे रहा है उससे अगर एक रोटी कम भी मिली लेकिन स्वाभिमान के साथ मिली तो हम स्वराज को ज़्यादा अच्छा मानेंगे। तो एक लाइन में इन्होंने देश का स्वाभिमान जगा दिया। एक ही लाइन है वैसे तो, लेकिन देश का सारे का जिसने भी दयानंद की वाणी सुनी उन्होंने कहा स्वराज, स्वराज बहुत अच्छा है। स्वराज से, स्वराज कितना ही अच्छा हो लेकिन स्वराज बहुत ऊँचा ऊँचा। तो स्वराज की कल्पना के अपना राज, ये मत देखो स्वराज जो आदमी आपके गले में पट्टा डाल करके कुत्ता बना कर आपको रखा हुआ है और आपको रोज़ाना वो मीट भी खिला देता है, वो आपको स्वाभिमान से नहीं जीने देगा। और एक आदमी आपके गले में पट्टा तो नहीं रखा हुआ, आपको रोटी भी कम मिल रही है, लेकिन आप स्वाभिमान से गरज सकते हैं शेर की तरह से, तो वो शेर की तरह गरजने वाला स्वराज्य है। तो स्वराज्य का शब्द दयानंद जी ने दिया, सबसे पहले दयानंद जी ने प्रयोग किया है, और बाद में फिर इसी को लेकर के सारा आंदोलन चलते रहे, देश में स्वतंत्रता के आंदोलन चले। दूसरी चीज़ जो उन्होंने दी, देश के अंदर छुआछूत बहुत बढ़ गई थी। मंदिरों के अंदर तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। किसी मंदिर में कोई भी शूद्र दलित वर्ग का आदमी घुस नहीं सकता था। मंदिर के दरवाजे पे भी अगर चढ़े तो उसमें मारते थे उसको, मंदिर के दरवाजे से पीछे हट गया, धो इसको, उससे धुलवाते थे, मंदिर को पवित्र कराते थे। और शूद्र को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। वेद ज्ञान से वंचित कर दिया था करोड़ों लोगों को। उसका लाभ किसने उठाया? उसका लाभ ईसाइयों ने उठाया। हमने जिनको मंदिर से निकाला, ईसाइयों ने कहा तुम हमारे यहाँ आओ ईसा मसीह की शरण में, हमारे यहाँ पूजा करो, हमारे यहाँ कोई वर्णन नहीं। कहते हमें तो पूजा नहीं करने देते, मंदिर के अंदर जाके खाना भी नहीं खा सकते, बाहर दे देते हमें। तो मंदिर के बाहर बैठो, वहाँ हरिजन आ रहे हैं, वाल्मीकि आ रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं घुसने देते थे। उनके लिए शब्द भी बड़ा गंदा प्रयोग करते थे,
भंगी का शब्द प्रयोग करते थे और उनको बाहर बिठा देते थे। तो ईसाई आते थे, अरे यहाँ बाहर सड़क पर बैठ कर खाना क्यों खा रहे हो? कि जी मंदिर में हमें घुसने की आज्ञा नहीं है। अरे हमारे यहाँ आओ, बड़ी शान से हम आपको अपने चर्च में बिठाएंगे, पक्का फर्श है चर्च का, उसके बैठो। तो जिनको हमने त्याग दिया था बिल्कुल ही, उनको ईसाई अपना रहे थे। तो दयानंद जी ने कहा कि ऐसा तो सारा आर्य धर्म ही खत्म हो जाएगा, सारे ईसाई बन जाएंगे। तो दयानंद जी ने वेद में से ही प्रमाण निकाले। वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता। दयानंद जी ने चुनौती दी, उन्होंने कहा कोई भी आदमी मेरे पास शास्त्रार्थ करने आओ और मुझे ये दिखाओ कि वेद में कहाँ वर्जित है कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं शूद्रों को वेद पढ़ाऊँगा। और उन्होंने वेद पढ़ने का अधिकार शूद्रों को भी दे दिया। उसके बाद स्त्री का था, जहाँ वेद का भाषण हो रहा हो, वेद की कथा हो रही हो, वहाँ मंच पर स्त्री नहीं बैठ सकती, यानी स्त्री कथा नहीं कर सकती। स्त्री किसी भी मंच पर बैठ करके वेद का ज्ञान नहीं बांट सकती, वेद पढ़ ही नहीं सकती स्त्री, पढ़ना ही वर्जित है, क्या बांटेगी। तो स्त्री भी वंचित कर दी, शूद्र भी। और उसका तो बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है कि कैसे लोग जिनको हम निकाल देते थे कि तेरा हुक्का पानी बंद, तूने एक अछूत के साथ खाना खा लिया, गलती से भी अगर किसी ने अछूत के साथ खाना खा लिया तो ब्राह्मण उसको भी निकाल देते थे, तेरा आना जाना, तेरा बिल्कुल हुक्का पानी बंद कर देते हैं, यानी सामाजिक बाइकाट। तो ईसाई फ़ौरन उसको आकर ले जाते थे, कोई बात नहीं, ब्राह्मणों ने निकाल दिया तो हमारे यहाँ आ जाओ। हज़ारों लोग, लाखों लोग जो जिनको तिरस्कार करके हमने जूते मार करके निकाला, वो ईसाई बन गए। और ईसाई बनने के बाद या मुसलमान बन गए, उन्होंने बदला लेने के लिए कहा कि पहले हम ब्राह्मणों का ही सिर तोड़ेंगे। जितने मंदिर तोड़े हैं वो उन लोगों ने तोड़े हैं जो नव मुस्लिम थे, नए नए मुसलमान बने थे। जिन ब्राह्मणों ने अपमान करके हमें निकाला है, उनका सिर तोड़ेंगे अब। तो इनको रोको, इस धारा को कैसे रोका जाएगा? तो दयानंद जी ने कहा सबको यज्ञ करने का अधिकार है, अगर ये मंदिर में नहीं आने देते, आप हमारे यहाँ आओ, आर्य समाज के मंदिर में आओ, यहाँ आके यज्ञ करो हमारे साथ। तो शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार दयानंद जी ने दे दिया और चुनौती दे दी, दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है वेद में कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता। और उसका प्रमाण, उसका क्या परिणाम क्या हुआ कि आज बड़े बड़े शूद्र जो हैं, बड़े वेद के ज्ञानी निकल रहे हैं, जो शूद्र घर में पैदा हुए लेकिन वेद का ज्ञान अर्जित करके यज्ञ भी कर रहे हैं, गायत्री का उच्चारण भी कर रहे हैं, और बड़े विद्वान चुनौती दे रहे हैं ब्राह्मणों को, आ जाओ हमारे साथ शास्त्रार्थ करो, हम तुमसे ज़्यादा वेद मंत्र पढ़ के सुना सकते हैं। तो दयानंद जी ने जागृति ला दी उस समाज में जो समाज बिल्कुल उपेक्षित था। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को कहा कि अगर बच्चों को, अपनी जाति को, अपनी संतति को, अपने आगे वाली नस्लों को आप अच्छा संस्कार बनाना चाहते हो, या तो इनको ही कहोगे, अंग्रेज़ ने लिख दिया आपको, इंडिया इज नेशन ऑफ कुलीज, भारत तो कुलियों की, इनका आदमी जो पैदा होता है, भारत के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं वो इसलिए पैदा होते हैं कि हमारे कुली बन करके हमारी सेवा करें, हमारे घोड़ों की लीद उठाएं, हमारे जूते पॉलिश करें। तो कहते हैं इनको अगर बच्चों को आप कोई आला अफसर बनाना चाहते हो तो इनको ज्ञान देने वाली माता जो है वही संस्कार दे सकती है। जब माता को ही पता नहीं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो बच्चों को क्या संस्कार देगी। तो दयानंद जी की घोषणा थी कि बच्चों को अगर संस्कार दिलाने हैं तो माँ को एजुकेटेड बनाओ, एजुकेशन दो। माँ एजुकेटेड होगी तो बच्चे संस्कारित निकलेंगे, नहीं तो माँ को पता ही नहीं होगा। किसी ने कह दिया नहीं जी ये काम बड़ा अच्छा है, तो बच्चा दुराचार भी करने लगेगा, ये पंडित जी बता रहे हैं बड़ा अच्छा काम है, या और दूसरे लोगों ने आके भड़का दिया।
और माँ अगर ज्ञाता होगी तो बताएगी नहीं बेटा ये काम अच्छा है, काम खराब है, और फिर बच्चों को अच्छे संस्कार देगी। तो दयानंद जी ने नारी कल्याण के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए जितना काम दयानंद जी ने किया इतना किसी ने नहीं किया। इसका प्रमाण गांधी जी ने अपने ग्रंथ में दिया है। गांधी ने कहा है कि सारी दुनिया में क्रांति हुई, अमेरिका में भी क्रांति हुई, रूस में भी क्रांति हुई, सब जगह क्रांति हुई। फ्रांस में 3 क्रांतियाँ हुई, लेकिन उन क्रांतियों में जितना मेरी क्रांति में, मैंने 2 सत्याग्रह किए और 1 आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें जितना महिलाओं ने भाग लिया इतना दुनिया की किसी क्रांति में महिलाओं ने भाग नहीं लिया। महिला घर से निकल कर के आ गई, चौका और चकला बेलन इससे ऊपर उठी महिला और राजनीति में आई। तो उन्होंने गारंटी से कहा दिखाओ, दुनिया का रिकॉर्ड दिखाओ। अमेरिका की क्रांति में कितनी महिलाएं थीं, फ्रांस की क्रांति में कितनी महिलाएं थीं, रूस की क्रांति में कितनी महिलाएं थीं, और मेरी क्रांतियों में कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो पता लगेगा कि उन क्रांतियों से बहुत कहीं ज़्यादा मेरी में। उसका कारण गांधी ने लिखा है, इसका सारा श्रेय 100% सारा का शब्द कर दिया, इसका सारा श्रेय ऋषि दयानंद को जाता है कि उसने महिलाओं में चेतना जागृत कर दी, महिलाओं को देशभक्ति का भाव दे दिया, महिलाओं ने को शिक्षा देनी शुरू कर दी, और शिक्षित महिलाएं घर की 4 दीवारी चाहे कितनी मजबूत थी उसको तोड़ करके बाहर आ गई। नहीं तो पर्दे में उनको टीबी हो गई और बीमारियां हो गई, लग गई, और महिला वहीं मर गई घर के अंदर ही। अब महिलाएं बाहर निकल करके आ गई तो समाज का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि महिला समाज को अंदर अच्छा बुरा क्या है बताएगी, अपने बच्चों को पालेगी। तो नारी शिक्षा उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। अछूतों को वेद पढ़ना, अभियान जहाँ आर्य समाज का ज़्यादा असर हुआ। दयानंद जी पंजाब में आए थे तो यहाँ पंजाब के लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया था। तो यहाँ पंजाब में जहाँ उनका ज़्यादा प्रभाव हुआ दयानंद जी का, वहाँ क्या हुआ कि आप सारे हरियाणा में जाटों के गाँवों में चले जाओ, रोहतक के आसपास, वहाँ सारा हवन ही जाट कराते हैं। दयानंद जी कहते थे बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि पंडित ब्राह्मण ही हवन कराएगा। उन्होंने कहा दयानंद जी ने तो कर्म से वर्ण व्यवस्था मानी है, जन्म से नहीं मानी है। जिस पंडित को वेद के मंत्र भी नहीं आते थे उसे अधिकार ही नहीं है हवन कराने का, और जिसको वेद मंत्र आते हैं वो ही पंडित है। कर्म से आप तो जातिवाद को भी ख़त्म करके कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था है, इसका बड़ा प्रचार किया। बाकी अपनी पुरानी परंपराओं को, वेद परंपराओं को तो चला ही रहे थे। वेद में जो चीज़ें विहित हैं यानी लिखी हुई हैं, दयानंद जी उनसे बिल्कुल अलग नहीं हुए, वेद के रास्ते पर ही चले। तो दयानंद जी पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म होता है इसको मानते हैं। और क्या कहते, कोई किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं, चूँकि वेद में लिखा हुआ, वेद विहित। सत्य को सिद्ध करने के लिए दूसरे सत्य की आवश्यकता नहीं होती, सत्य तो स्वयं सिद्ध है। तो इसलिए उन पुनर्जन्म को, अब मोक्ष की जो बात है उसमें थोड़ा मोक्ष को मानते तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये माना जाता है सनातन धर्म में कि मोक्ष के बाद जन्म मरण के से बंधन से छूट जाता है आदमी। दयानंद जी ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब सारी सृष्टि जो है कि पता नहीं कितने करोड़ साल बाद उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है कि सारी सृष्टि में प्रलय होगी, और प्रलय होकर के सृष्टि सारी लय हो जाएगी, सारी की सारी प्रकृति में चली जाएगी, जहाँ से निकली है वहीं चली जाएगी। और फिर जब दोबारा सृष्टि पैदा होगी तो जिन लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया वो भी कोई नई आत्माएं पैदा नहीं कराएगा भगवान, इनका फिर से जन्म हो जाएगा। तो मोक्ष के बाद भी जन्म तो होगा, लेकिन कितने करोड़ साल बाद होगा, ये दयानंद जी ने नई थ्योरी वेद के आधार पर दी है। इसी तरह दयानंद जी कर्म के सिद्धांत को भी मानते हैं अच्छी तरह से। आप जो कर्म करोगे, तो अब दयानंद जी ने कहा कि जब क्रिश्चियन आए हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमान आए, तो इन्होंने यहाँ की जनता को भड़काने के लिए क्या किया कि तुम कितने ही पाप कर लो,
मुसलमानों ने कहा कि सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा आपके, अल्लाह मग़फूर है, आप अल्लाह के सामने आओ और जाकर के अल्लाह को सब माफ़ हो जाएंगे। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी ने कहा कन्फेशन करो, भगवान क्षमा कर देगा। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो इस तरह लोगों को इन्होंने, लेकिन वेद में इस चीज़ का वर्णन नहीं है। तो हमारे यहाँ ईसाइयों और मुसलमानों की नकल करने के लिए हमारे यहाँ भी ये बना लिया, सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो एक मंदिर के अंदर बहुत बड़े दयानंद के शिष्यों से मंदिर में गए, लोगों ने कहा जी, वो कहने लगा मंदिरों में नहीं जाते, मूर्ति पूजा नहीं करते। उन्होंने कहा जी हम मूर्ति पूजा नहीं करा रहे, वहाँ मंदिर के अंदर हमने एक चिकित्सालय थोड़ा सा खोला है, उस चिकित्सालय का उद्घाटन आपसे करा रहे हैं। तो चिकित्सालय में तो आ सकते हैं आप, दयानंद जी ने मना नहीं किया चिकित्सालय के लिए। उन्होंने कहा मैं दयानंद का भक्त हूँ, जहाँ मूर्ति पूजा होगी नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा वो चिकित्सालय तक ही रहना, वहाँ मत जाना जहाँ मूर्ति है। तो चिकित्सालय में आ गए। उन्होंने कहा कि आपने मंदिर के अंदर लोक कल्याण का काम शुरू किया है, बड़ा अच्छा है, और आप पर ये बताओ कि आप में से कितने आदमी ऐसे हैं, हाथ उठाना, कि जो आप भगवान से ही मांगे। आप ये तो कहते हो कि भगवान मैंने कल लोगों की आंख में धूल झोंक के नकली सामान बेच करके 500 रुपये कमाए थे, तो 100 रुपये 101 रुपये तुझे चढ़ाने आया हूँ, उस रिश्वत देने के लिए तुझे आया हूँ कि उस पाप में से 101 रुपया तू ले ले, 400 रुपये माफ़ कर दे मेरे। लेकिन ऐसा आदमी कौन सा है जो बताओ कि जो भगवान के पास जाके शाम को ये कहता हो कि भगवान मैंने पाप किया है, मुझे उसको दंड देना है, दे दे, और अगले दिन सुबह जाके मंदिर में ये प्रार्थना करता हो देवता से कि हे देवता, हे भगवान, तू सर्वशक्तिमान है, मुझे इतनी शक्ति दे दे कि आज मैं दुकान पर बैठ करके एक भी धेले की बेईमानी ना करूं, आज दफ्तर में जाकर मैं काम चोरी ना करूं, सिंसियरिटी अपना काम कर लूं। तो एक भी हाथ नहीं उठा। उन्होंने कहा अगर भगवान से मांगना है तो ये शक्ति मांगो कि हम बेईमानी ना करें। तो उन्होंने कहा कर्म के विधान को भगवान भी नहीं बदल सकता। आपने अगर पाप किया है तो आपको दंड, भगवान तो बहुत न्यायकारी है, अगर वो ये करने लगे पापियों को भी माफ़ करने लगेगा तो इसका मतलब वो तो न्यायकारी नहीं हुआ, तो पापियों का समर्थक हो गया। तो कर्म सिद्धांत को भी बड़े कठोर ढंग से दयानंद जी ने प्रचारित किया। और भी समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी अवस्था थी जिन्होंने समाज को जगाया। और यज्ञ की जो हमारी वो थी पुरानी परंपरा, उस यज्ञ परंपरा को जागृत करने के क्या, यज्ञ का मतलब ये है कि मिल कर के सब चीज़ें जो हैं बांटो, समाज के अंदर खिलाओ। ये समाज धर्म है, यज्ञ है, ये व्यक्ति धर्म नहीं है कि हमने पैसे कमाए और 5 रुपये भगवान को दे दिए। हमने कहा ये सब समाज का है, समाज को ही देना है। तो दयानंद जी ने देश को जगा दिया, वेद का ज्ञान देश के अंदर दे दिया, वेद के ज्ञान के आधार पर पाखंडों का नाश कर दिया। पाखंडों का फ़ायदा उठा करके जो क्रिश्चियन हमें धोखा दे रहे थे, हमें अपनी तरफ खींच रहे थे, ऐसे पाखंडों से उनको कर दिया। वैसे तो इन्होंने भी किया, गुरु नानक देव जी ने किया। यहाँ एक बहुत बड़ा पाखंड फैला हुआ था कि जिस समय सूर्य ग्रहण लगा हो, उस सूर्य ग्रहण के समय भोजन जो करता है उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी यहाँ आए और उन्होंने कहा जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो उस समय आप लंगर लगाओ, और जो आदमी सूर्य ग्रहण में आए हुए हैं उनको कहो नहाते जाओ, लंगर करते जाओ, चलो, सूर्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। तो पंडितों ने जाके बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा जब बिगड़ेंगे, जब कीड़े पड़ेंगे तब मैं इलाज करूँगा इनका। तो एक के भी कीड़े नहीं पड़े। तो अब यहाँ खूब लंगर लगते हैं सूर्य ग्रहण के समय में। तो ऐसे ही इन्होंने ये भी किया कि लोगों ने कह रखा था कि ये काम करोगे, श्राद्ध के दिनों में विवाह करोगे तो रांड हो जाएगी। तो इन्होंने कहा श्राद्ध में विवाह करो खूब अच्छी तरह से, फिर देखो कैसे रांड हो जाएगी। ये ग्रह नक्षत्र तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे ये हमें बता देना।
तो ऐसे सारे पाखंडों से देश को मुक्त करा करके और देश में एक नव जागृति पैदा कर दी। और फिर उसके बाद दूसरे लोग जो आए उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जिस देश की आत्मा ही पाखंड में अंधविश्वासों में सो गई हो वो देश कभी स्वाभिमान से नहीं जी सकता। इसलिए नारी को सशक्त बनाओ, नारी को शिक्षा दो। आज देश में अन्य लोग जो हैं वो देख रहे हैं, हमारे मुसलमान भी कह रहे हैं हमारी औरतों को पर्दे से बाहर निकालो तभी मुसलमान संपन्न बनेगा, नहीं तो हालत ख़राब रहेगी। और भी लोग क्योंकि दयानंद ने इतनी जागृति पैदा कर दी कि आज स्त्री शक्ति खड़ी हो गई सारी की सारी। और घरों में संस्कार फैल गए, संस्कारवान परिवार, घर घर में यज्ञ हो रहे हैं। और उस यज्ञ के कारण से क्या हो रहा है कि सारा वातावरण ही पवित्र हो रहा है। तो दयानंद जी ने सारे देश को जगा करके खड़ा कर दिया। उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी उतना ही ज़्यादा है जितना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। तो दयानंद जी को हम एक स्वामी दयानंद नहीं मानते, बल्कि हम कहते हैं ऋषि दयानंद को हमारा नमस्कार है।